पिछले ब्यात में जब गोरखनाथ पैदा हुआ था 2 महीने पहले मैंने 30 किलो स्तावर खवा दी थी कच्ची और ठंड फ्रेश आई थे, सब ने पता भी। भाई दोस्तों, अभी आपने देखा कृष्ण भाई ने गोलू भाई का स्वागत किया, भाई फूलों के साथ स्वागत किया। अब कृष्ण भाई का गोवंश दिखाते हैं और गोवंश प्रेम। भाई ये देखिए आप, कृष्ण भाई का जो गोवंश है, बछिया भी हैं, गौ माता भी है और भाई वो गाय भी यही है जो मेले में 2,51,000 की बिकी थी। अच्छा, मैं यहाँ आया, मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी मिली जो सभी गो पालक हैं और जो भाई गोवंश रखते हैं कि उसके अंदर सबसे फायदेमंद क्या है, स्तावर। स्तावर का महत्व पूछेंगे। देसी गोवंश के अंदर स्तावर का क्या महत्व है, ये सारी डिटेल लेंगे हम खुद कृष्ण भाई से। कृष्ण भाई अभी आ चुके हैं, कृष्ण भाई साथ में स्तावर लेके आए हैं। भाई ये देखो आप, तो कृष्ण भाई सबसे पहले तो आपको राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को और सभी किसान पशुपालक साथियों का मेरी ओर से ना हार्दिक नमन है। भाई यो वो भाई है जिसने मेला में 2,51,000 की देसी गौ माता बेची है हमारे नितेश भाई को। तो कृष्ण भाई ऐस बात करा पर देखो, किसान बहुत से भाई हैं, अपना सारे गोवंश प्रेमी हैं, घर पे गोवंश रखते हैं, लेकिन ऐसा क्या डाइट प्लान है भाई जो आप गोवंश को देते हैं? और मेन चीज क्या मेरे को यहाँ सबसे अलग देखने को मिली, स्तावर, जो खुद कृष्ण भाई स्तावर की खेती भी करते हैं। भाई सबसे पहले तो ये बताओ, गोवंश में स्तावर का क्या फायदा है? भाई जी, गोवंश में स्तावर का मैंने सबसे ज्यादा बेनिफिट लगा वो तो ये है कि मेरी एक मुहिम है, मैं अपने काफी किसान साथियों को, पशुपालक साथियों को बता चुका हूँ, गौसेवक साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई इसमें सबसे बड़ा दम है कि यदि स्तावर का ठीक से प्रयोग किया जाए तो कोई भी गोवंश 3 थन या 2 थन का नहीं होगा, 3 थन और 2 थन का नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है एक गौसेवक के लिए, क्योंकि आमतौर पे जब गाय 3 थन हो जाती है ना तो उस माई की वैल्यू बड़ी डाउन हो जाती है। और 90% लोग जिनको ना जो भ्रमित लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा समाज में नुकसान कर रहे हैं। बोले भाई अब के एक गया ना थन, अगली बार दूसरा जागर, अगली बार तीसरा जागर, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ऐसे हतोत्साहित करके उसको पशुपालक को, और वो पशुपालक मजबूर हो जाता है उस गोवंश को गौशाला में छोड़ने के लिए। सही बात आपकी। और मैं ये कहता हूं कि यदि स्तावर का प्रयोग ठीक से किया जाए। अच्छा, मैं एक विशेष तौर पे बताना चाहूंगा कि भाई मैं कोई इसका बड़ा व्यापारी नहीं हूं। स्तावर का मैंने अपने खेत में लगाई और साथियों को दिया और उसका रिजल्ट आया कि जिस ब्यात में थनेला से, मेस्टाइटिस से जब थन चला जाता है ना, तो उसी ब्यात के ड्राई पीरियड में यदि हम गाय के हाइट वेट के हिसाब से 10 से और 15 किलो तक यदि गिल्ली स्तावर खिला देते हैं ना, गिल्ली आप नॉर्मल पानी में भिगो के नहीं, और ये जो खेत में से निकालता हूँ ना मैं, यानी कच्ची। हाँ, तो कच्ची स्तावर का ही मैंने अनुभव लिया है। और ये मेरी अपनी भारतीय स्तावर है, सफेद स्तावर है, नेपाली स्तावर नहीं है ये। अच्छा, अपने भारत मूल की है? भारत मूल की है। वैसे तो नेपाल भी भारत का हिस्सा है, भारत से दूर नहीं है नेपाल भी। हाँ। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा अनुभव इसी पे है। आमतौर पे कह देते हैं कुछ किसान साथी जो कि भाई नेपाली स्तावर ज्यादा ताकतवर है, ये कम है, तो मैं तो इनकी कोई कुश्ती नहीं करवाई कभी, और मैंने देखा कि मेरे वाले जीत रही है। तो मैंने कोई टेंशन नहीं है भाई, जो अच्छा बताए उसको बताए, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस चीज की। लेकिन इसमें सबसे बेनिफिट वाली चीज तो मैंने जो मेन बताई है वो यही है। दूसरा, यदि मैंने अपनी भैंस के ऊपर इसका तजुर्बा किया कि भैंस के थनों में से, मेरे पास भैंस भी है 24 लीटर प्लस की है। अच्छा। तो उसके थनों में ना गांठें आने शुरू हो जाती हैं, जिसको छिछड़े बोलते हैं, या अपनी भाषा में कोई भी कुछ भी, वो थनेला की शुरुआत होती है वो। यदि उस समय हम यदि स्तावर 250 ग्राम रोजाना के एक भैंस को डाल देते हैं गिल्ली कच्ची, तो वो छिछड़े आने बंद हो जाते हैं। मेरा अपनी भैंस के ऊपर अनुभव है ये। अगर यही बात आप गोवंश पे करें तो उसको कितनी देनी पड़ती है? गोवंश को भी उतनी 250 ग्राम ही देता हूँ मैं। गोवंश को भी 250 ग्राम। गोलू भाई राम राम। राम राम भाई। गोलू भाई बताओ एक बार। मैंने भाई सरस्वती को दिया था, मैंने शायद वीडियो में बताई भी थी। 30 किलो ले गया हूँ कृष्ण में भाई। हाँ जी। पिछले साल। हाँ। और 27 किलो 28 किलो मैं घर देके आया था। हाँ, सरस्वती के एक साइड के थना में दिक्कत थी, सब भैया ने पता है, मैं बताया भी करता वीडियो में। पिछले ब्यात में जब गोरखनाथ पैदा हुआ था 2 महीने पहले मैंने 30 किलो स्तावर खवा दी थी कच्ची और ठंड फ्रेश आई थे, सब ने पता भी। तो ये इतनी गजब की जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी रामबाण है गोवंश के लिए। क्यों जो बाजार में लियावा ना पीली स्तावर लियावा, फिर वो कुट्टा बहुत वारी है।
फिर वो महंगी भी पड़े। मेहनत नहीं इतनी कर देखो, सकता उसके कोई भी बारे में- आदमी आज के दिन। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें क्या है, जैसे हमने खेत से ये सतावर निकाल दी, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, क्योंकि मेडिसिन है, तो कीप ड्राई एंड टेक अवे फ्रॉम हीट। अब ये कहीं गर्मी में भी रखी जाती है और गिल्ली भी हो जाती है। जब स्टोर करते हैं, लंबा स्टोर करते हैं, लंबा स्टोर के लिए पहले उसको उबालते हैं, तो उबालने में न्यूट्रिशन कम हो जाता है, फिर उसको सुखाते हैं। फिर ये नहीं पता हमें कि भाई हम पंसारी के पास से ला रहे हैं, वो 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि ये डाइजेस्टेबल है, ये पशु आसानी से हजम कर लेता है, क्योंकि गिल्ली है, कच्ची है, तो ये पशु आसानी से हजम कर लेता है। और जो सूखी सतावर है ना, उसको हजम करने में पशु को जोर लगता है। और ये देखो भाई। मिट्टी हो भैया, ले भाई खा के दे ले, मिट्टी हो या मूली की डाल। हर रुद्रनाथ पशु का खाता है इसको। 2 मेरे साल पास- हो गए, रुद्रनाथ की मैंने बंद नहीं करी है शायद अब तक। हाँ, भाई साहब, कंटिन्यू डेली उसने इतनी मैं डेली खुआवा हम उसने, आप उसको खिलाते हो? डेली कती बिल्कुल, कोई कदे भी आगे देख लियो। फुल इनएक्टिव हो रहा है और किसी कृष्ण भाई दौड़ के का, ले जाया करूं उसको भाई। यदि 10-15 किलो सतावर दी जाती है ना, तो सर्विस देने लग जाता है। इतनी ज्यादा ताकत है इसके अंदर। इसमें सतावर जो में। बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। हाँ जी। हाँ और कृष्ण भाई एक बार अपना गोवंश की और डिटेल दो। ये देखो भाई, एक बार भाई, वो साहिवाल प्लस उसकी है अपनी राठी मिक्स है। साहिवाल और राठी में। हाँ, और मैंने इसके कई बार सीमन रखवा लिया, सीमन को मान नहीं रही, और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास बुल की व्यवस्था नहीं। नज़दीक किसी भाई के पास हैं भी बुल, तो उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इनकार कर दिया, बोले भाई हम अपने बुल को नहीं छोड़ते, हमें परेशानी होती है। अच्छा। हाँ, वैसे तो काफ़ी बड़े गोसेवक हैं वो, लेकिन भाई उन्होंने अपनी मजबूरी जता दी, तो क्या करें, सीमन का ही ऑप्शन है मेरे पास, तो ठीक है। और इस गौ माता के बारे में बताओ एक ये गौ माता 2 बार ब्याह चुकी। हम्म। इसकी पिछले ब्याह की बछड़ी थी, अब के ब्याह का ये बछड़ा है, और इसका फर्स्ट टाइमर का 12 प्लस का HLDB में रिकॉर्ड है, और सेकंड टाइमर ने 13-14 लीटर दूध दिया इसने। 13-14 लीटर दिया। और अब ये तीसरी बार ब्याएगी, 5 महीने की गैप है ये। 5 महीने की। अगर आप अब बात करें इसकी गैप बन की प्रेगनेंसी की, वो कौन से बुल से है? वो नहीं पता भाई जी। अच्छा, मेरे को। पंचायती है? नहीं, अच्छा, वो आपने सीमन से है। सीमन से है, वो सीमन से पता है। नहीं है आपने। हाँ जी। और एक बार वो इसके बारे में और थोड़ी डिटेल दो। ये जो गौ माता, ये बच्चिया जो, पहले बात इसकी बताओ, बाछड़े की। ये बछड़ा इसी गाय के नीचे आया है, हम्म और ये बछड़ा बहुत बढ़िया, जिसको कह सकते हैं ना, हाइट लेंथ वाला। अभी ये 10.5 महीने का हुआ है मात्र। 10.5 महीने का हुआ। हाँ जी। अगर भाई हम बछड़े की बात करें, आप देख सकते हो भाई बछड़े की जो सुंदरता, हाइट है, और ना बात भी करें जीरो हम है। अंप की बात करें भाई, आप अंप भी देख सकते हो। और ये इसका एक बार इसको थोड़ा इस साइड कराओ, मुंह शांत को, स्वभाव का है ये। शांत स्वभाव का, ताकि अंप सबको दिखाई। अब देखो भाई अंप की क्वालिटी जो होती है, और माथे में जो पोल होता है, हरियाणा देसी नस्ल की पहचान भाई, ये देखिए आप, माथे में पोल है और अंप है फुल हाइट का। 10.5 मंथ की एज हुई है इसकी। हाँ जी। 10.5 महीने का भाई ये बछड़ा हुआ है। और एक बार इसकी और दो डिटेल ये अपने। बछड़ी 19 महीने की है। हम्म। एक मेरे पड़ोसी जैनाबाद गांव का एक मित्र है कृष्ण, उनके पास से लेके आया था, तो उनकी गौमाता का 17 लीटर का रिकॉर्ड है। 17 लीटर का। हाँ जी। वो रिकॉर्ड है उसकी HLDB में? HLDB में नहीं है, मैंने घर पे उनके जाके अच्छा, देखा खुद हुआ आपने चेक किया था? आधार कार्ड के देखिए आपने? है। हाँ जी। तो भाई ये बच्चिया है, ये देख सकते हो। इसकी एज कितनी होगी अभी? इसकी एज 19 महीने है। 19 महीने अभी इसकी एज, अभी बच्ची है यो। हाँ जी। तो भाई अगर बात करें हम देसी गोवंश में जो चीज देखी जाती है, माथे का पोल आप देख सकते हो भाई, कितना शानदार उभर के आ रहा है इसका। एक बार कृष्ण भाई थोड़ा करना इसको इधर, आप पोल की बात करें, पोल दिखा दें बहुत। ये देखो भाई, ये देखिए भाई, माथे में जो पोल है एकदम शानदार उभरा हुआ, जो हमारे देसी गोवंश की पहचान है। बात करें सतावर की, जिस तरह आजकल या हर घर में समस्या है, जो गौ पालक है भाई, कोई भी पशु पालक हो या किसान, 2 थनी हो गया, 3 थनी हो गया, जो भी समस्या हो जाए, तो जो ये सतावर है, तो एक बार अपना पूरी डिटेल दे दो और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, ताकि वो आपसे संपर्क कर भाई, सके। मेरा नाम कृष्ण कुमार, गांव निमोट, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से हूँ। मेरे मोबाइल नंबर है 90 50 98 1100। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं पहले भी बताया मैंने कि भाई मैं इसका बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूँ, ना इसका बहुत ज्यादा व्यापार करना चाहता। मैं चाहता हूँ अपनी गौ माता की समृद्धि, और उसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि भाई जो भी जिस किसान भाई को भी ये सतावर लगानी हो ना, तो वो भी मेरे से संपर्क कर सकता है। यूपी के कुछ भाई हैं जो बीज आपके घर पे पहुंचा देंगे। मेरे पास तो थोड़ा बहुत बीज है, तो मैं यूपी वाले भाइयों का भी आपको संपर्क नंबर दे दूंगा। वो आपको प्योर चाहिए तो प्योर दे देंगे, और बीज चाहिए तो बीज दे देंगे।
और यदि आप घर पे लगा लेते हो तो आप बढ़िया मात्रा में उसको खिला सकते हो। तो मैं ये नहीं कहता कि सतावर मेरे पास से लो, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई गौ माता का अच्छा संवर्धन हो, जिसके लिए आप अपने घर पे जहां भी थोड़ी बहुत भी जगह है ना, एक एक पौधे से भाई जी 10-10 किलो सतावर निकाली हुई है मैंने, एक पौधे से। कृष्ण भाई एक और बात करा भाई, चलो बीमारी में देने में तो फायदेमंद है। हाँ जी। अगर अपन नॉर्मल रूटीन में अपने गोवंश ने या अपने पशुधन ने दे, हाँ जी। तो जब भी हम अपना देश का इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि स्टेमिना बिल्डिंग के लिए पहलवान सतावर खाते हैं, दूध के साथ सतावर लेते हैं, तो पशु है उसका हमारे का स्टेमिना बनेगा। और दूध देने वाला पशु है उसको तो कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, वो बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इंसान इसको खाएगा तो आदमी का डाइजेशन और पशु के डाइजेशन में भाई जी बहुत ज्यादा दिन रात का क्या 10 गुना फर्क है। तो पशु इसको ठीक से डाइजेस्ट कर पाएगा। जो दूध देने वाला पशु है उसको यदि हम सतावर खिलाते हैं तो आदमी जो खा के हजम करेगा उससे ज्यादा दूध में आ जाती है और पशु की सेहत भी सुधरती है। आम के आम और गुठलियों के दाम है इसमें। यानी कि आप इसको रूटीन में खिला सकते हैं। रूटीन में खिला सकते हैं 20-25 दिन तक, फिर 10-15 दिन का गैप दे दे, फिर खिला दें 250 ग्राम रोजाना की। पशु का दूध भी बढ़ेगा, पशु की सेहत अच्छी होगी। 250 ग्राम कच्ची कच्ची देनी है। सूखी जो बाजार में था वो 250 ग्राम। उसके बारे में नहीं पता मेरे को, कोई अपनी चाहिए। गाय ने बीमार कर ले। हाँ जी। कच्ची का जिक्र है, ये 250 ग्राम। 250 ग्राम कच्ची देनी है। हाँ। कच्ची तो कच्ची दे भाई किसान साथियों, यो कृष्ण भाई ने बताया सूखी नहीं देनी है जो बाजार से आनी है। कभी आप नहीं, सूखी जिनको देनी है अपने तरीके से वो दें। उसमें कृष्ण भाई जी मैं नहीं, कच्ची का जिक्र है देखो सूखी सतावर के काफी सालों से चल रही है, अपन सारी बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, तो उनका अपना तरीका है अलग। अपना हरियाणा में कहावत भी भाई झूठी बात का पाले राम साथी नहीं है। मैं तो पहले अपने पशु पे, अपनी खेती पे जैसे मैं बीज भी किसी को बताता हूँ तो पहले अपना बो लेता हूँ ना, कोई वही बताता हूँ भाई मैंने ये बोया था, इसकी ये पैदा आई, आप इसको बो सकते हो, अच्छा बीज है। ऐसे ही मैं दवाई के बारे में मैंने प्रयोग लिया, इसका दूध भी बढ़ाती है। दूध भी बढ़ाती है। हाँ जी, जब सेहत सही होगी तो दूध बढ़ेगा। और पशुधन को बीमारी से भी दूर रखती है। बीमारी से दूर रखती है। लिम्पी आई थी उस समय मेरे पास 10-12 गोवंश थे, मेरे किसी भी पशु के एक फुंसी भी नहीं हुई। अच्छा, तो यानी कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरी बात, चीज तो एक है, काम अनेक है। काम बहुत ज्यादा है, मेरे को 5% भी नहीं पता, इसकी जानकारी 5% भी नहीं है। बहुत बड़ी औषधि है। गोलू भाई आप भी बताओ। सतावर यार कोई प्रोडक्ट उठा कर देख ले, जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है ना 90% सतावर उसको ऊपर लिखी मिलेगी। हाँ, उसमें इसी चीज मिक्स है, होती देख है ले। और वो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। हाँ, कोई जड़ी बूटी अपनी आयुर्वेदिक देख ले, ठाकुर में सतावर जरूर पाओगी। अच्छा, वो उसमें 10-20 ग्राम की मात्रा नहीं है, की। वो हिसाब तो जब वो डालना है 10-20 हमें। ग्राम की मात्रा वहाँ पे फायदा कर रही है, कॉम्बिनेशन बना के तो या दूसरे, तो फिर भी तो ये तो अरे ओरिजिनल तो चीज कच्ची है। ओरिजिनल खेत में तो निकली हुई है। ओरिजिनल चीज है ये और तो। मेरा तो सभी से निवेदन है कि अपने घर पे आंगन में जहाँ भी जो कई लोगों ने तो भाई जी गेट पे लगा रखी, उनको ये नहीं पता कि ये सतावर है, इसकी बेल चलती है, इसके फूल आते हैं, इसके बीज बनते हैं, और शो के लिए लोगों ने लगा ली। इसकी पत्ती बड़ी सुंदर लगती हैं, छोटी छोटी प्लास्टिक की सी पत्ती लगती है, बड़ी सुंदर लगती हैं, शो के लिए लगा ली। और साल 2 साल में जब उनको मन करे कि भाई इसमें कांटे हैं, इसको हटाएं, तो उठा के उनको जड़ों को निकाल के कूड़ी में डाल देते हैं। सबसे बड़ा लॉस है वो, उनको पता नहीं ना भाई, ये उनको क्या पता चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉस है। ये मैं मुंह आपकी बता वीडियो के कर माध्यम सभी से में- यही बताना चाहता हूँ कि भाई इस जड़ी बूटी को सहेज के रखें और इसको पहचाने। कोई भी भाई मान लेने ले जाना चाहे है हाँ जी, तो वाह और बता बात है। भाई ले जाना चाहे तो 100 रुपए किलो मेरे पास से यहाँ से ले जाएगा। और यदि आसपास 150 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई मेरे से मंगवाना चाहेगा तो भाई कन्विंस चार्ज थोड़ा बहुत लगेगा एक्स्ट्रा। काफी तो मैं सुविधा ऐसे भी कर देता हूँ, जैसे मेरे साथी दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली वाला कोई भाई मंगवाता है तो पुलिस वालों के मैं गाड़ी में उनको रख दे देता दे, वो हूँ। जा रहे होंगे। अगला हाँ वहाँ भाई, से जहाँ कनेक्ट तक कर ले। कोशिश ये रहती भाई किसी भी कम भाई से का कम दाम आए। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ना हो, कम बस से को कम करे आए। कम से कम आए। ठीक है, भाई- अभी थोड़ा दिक्कत होने लगी बसों में ना, कंडक्टर इनकार कर देते हैं, वरना 1-2 बार बसों में भी गई है। वे दूसरी सवारी को कह दिया कि भाई आप अपना सामान बता देना प्लीज ये, और वहाँ पे फलाना भाई आपको वहाँ पे यहाँ इसको रिसीव कर लेगा, उसके फोन नंबर वगैरह देख के ऐसे भी भेजी है मैंने। ऐसे भी भेजिए। हाँ जी, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए कृष्ण भाई, जिन्होंने बताया कि सतावर कितनी फायदेमंद है और इसके क्या क्या फायदे हैं। ये सारी डिटेल कृष्ण भाई ने हमको दी है भाई वीडियो के माध्यम से। अच्छा कृष्ण भाई, बस एक चीज़ और बता दो, इस
खेती को लगाने का बेस्ट मौसम कौन सा है? इसकी जो प्योत तैयार की जाती है पहले तो वो जून के महीने में हम क्यारी में बीज डाल के प्योत तैयार करते हैं। और फिर अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट में जब बारिश का थोड़ा सा कम हो जाए ना, काम बारिश हट ले, उसके बाद में बेड बना के और मैंने तो ड्रिप लगा के और उसके ऊपर मल्चिंग लगा के तब लगाई है, क्योंकि ये पशु को खिलाने लायक 1.5 साल में तैयार होती है। अच्छा, 1.5 साल में एक बार लगाने के बाद 1.5 साल बाद में इसकी खुदाई शुरू कर सकते हैं हम। इसकी खुदाई विशेष केयर पे तो साल भर के बाद में शुरू कर सकते हैं, विशेष केयर करे कोई, अच्छी प्रोडक्शन हो जाए तो। अदरवाइज इसका फार्मूला है कि 1.5 साल बाद हम इसको जमीन से निकालना शुरू करें। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने ये 2-2.5 साल हो गई बोई हुई, धीरे धीरे निकाल के बेच रहा हूं मैं, तो अभी भी ये निकल रही है, कुछ डैमेज हो रही है, लेकिन नई फलियां नई जड़ें चलती रहती है, पुरानी डैमेज होती रहती हैं। तो अपने घर में खेत में कहीं भी लगा ली हमने, तो प्रयोग के हिसाब से आप 6 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 4 साल तक इनको निकालते रहे। जब निकालते हैं तो उस समय भी ऊपर जो गुच्छा होता है ना, ये कहते हैं ना जिसको रूट जहाँ से बढ़नी शुरू होती है और ऊपर तना बढ़ता है, तो उसको तने को 4-6 आंगल ऊपर से काट के और रूट को लेके साथ यदि हम लगाएं तो वो भी लग जाता है। वो भी लग जाता है यानी प्योर तरीके से भी लग जाता है। हाँ, प्योर तरीके से हो गए। तो भाई ये हमारे साथ कृष्ण भाई थे, मैंने नंबर भी शेयर किया और कृष्ण भाई ने बताया। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।